बताऊंगा। दूसरा जो है वो है जीवामृत। दूसरा क्या है? जीवामृत। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जीव के लिए अमृत। तो जीव कौन सा है यहाँ पे? जीवाणु। जो जीव है यहाँ पे वो जीवाणु है, क्योंकि हमें भूमि में जीवाणु की ही संख्या बढ़ानी है। और तीसरा है वापसा। अब वापसा आप समझते हो, आप किसान परिवार से होंगे। जब बारिश हो जाती है तो आपके मम्मी पापा बोलते होंगे कि वापसी हुई, यानी क्या नहीं हुई? उसमें हवा और पानी और माटी के ऋण सेम नहीं है। हवा, पानी और माटी के ऋण सेम नहीं है। जब नमी उसमें ऐसी होगी जो काम करने योग्य होगी तभी हम बोलते हैं। तो पौधों को या फसल को प्राकृतिक खेती में कहा जाता है पूरा पानी देने की आवश्यकता नहीं है, उसमें सिर्फ नमी होनी चाहिए। नमी होनी चाहिए। तो ये प्राकृतिक खेती पानी को भी बचाती है। तीसरा अंग है वापसा। और चौथा जो है वो है आच्छादन। चौथा जो है वो है आच्छादन, जिसको हम बोलते हैं मल्चिंग। आप लोग देखते होंगे जहाँ तरबूज लगे हुए हैं वहाँ प्लास्टिक के पेपर बिछाए हुए हैं। तो ये तकनीकी हमारी पुरानी है। हम क्या करते थे, हमारे जब पराली जलाने की अपने पास प्रावधान नहीं था, है ना। अब क्या है, वही भूसे उसको ढक कर जो घास आपकी निकल रही है, जो चारा निकल रहा है, उसी का इस्तेमाल करके आप उसको आच्छादित कर सकते हो। भूमि को आप खुला ना छोड़ो। भूमि को अगर आप खुला नहीं छोड़ोगे तो उसकी नमी भूमि में ही टिकी रहेगी। आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हो कि जहाँ अपन कड़वी काटने के बाद कड़वी लगा देते हैं और जब कड़वी हटाते हैं तो नीचे की कड़वी अपने को गीली मिलती है। वो धूप में भी आपको गीली मिलेगी। क्यों गीली मिलती है? कि हवा की नमी वो सोख के उसमें भूमि में उतारते हैं। इसीलिए आच्छादन को इसमें बहुत महत्व दिया गया है। और दूसरा, आच्छादन से जो घास है जमीन में अगिनत घास के बीज वो भी ऊपर नहीं आएंगे, अंकुरन जरूर होगा। में लगभग 180 लीटर पानी हमने भर दिया है ना। इसमें 180 लीटर पानी हमने भर दिया है। अब इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट लगने वाले हैं? तो सबसे पहले हमें क्या लगने वाला है? देसी गाय का गोबर। देसी गाय का गोबर। अब गोबर के बारे में ये याद रखिएगा, गोबर जितना ताजा उतना अच्छा। गोबर जितना ताजा उतना अच्छा। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक का गोबर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक टंकी के लिए 200 लीटर के लिए आपको 10 किलो क्या चाहिए? ताजा देसी गाय का गोबर। गोबर जितना ताजा उतना अच्छा। दूसरा, आपको चाहिए गोमूत्र। ये आपको यहाँ पे गोमूत्र दिख रहा होगा। गोमूत्र जो है ये जितना पुराना उतना अच्छा। गोमूत्र जो है जितना पुराना उतना अच्छा। तीसरा, आपको 10 लीटर गोमूत्र लेना है देसी गाय का। तीसरा, इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको चाहिए कोई भी दलहन का आटा। यहाँ पे हमने चने का आटा लिया हुआ है, आप कोई भी दलहन का आटा इसमें ले सकते हो। और ये चाहिए आपको 2 किलो। अब ये काम क्या करेगा? ये जो जीवाणु उसमें गोबर के जो जीवाणु हैं उनके लिए प्रोटीन का स्रोत रहेगा, यानी उनकी एनर्जी के लिए, उनको ताकत देने के लिए ये प्रोटीन का स्रोत उसमें रहेगा। कोई भी दलहन का आटा आप इसमें मिला सकते हो। और दलहन का आटा आप कोई भी मिला लीजिए, कोई भी दाल लीजिए, तुअर दाल लीजिए, चना दाल लीजिए, मूंग दाल लीजिए, कोई भी दाल आप इसमें ले सकते हो। बस आपको तेल वर्गीय फसल की दाल उसमें नहीं लेना है, जैसा सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, इनका आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर तेल उसमें आप डाल दोगे तो तेल बाहर आ जाएगा और ऊपर की लेयर बंद कर देगा, यानी हवा को अंदर जाने नहीं देगा, तो जीवाणुओं की संख्या नहीं बढ़ेगी। चौथा, आपको इसमें चाहिए 2 किलो गुड़। 2 किलो गुड़। अब गुड़ क्यों चाहिए? तो गुड़ जो है, जो जीवाणु है उनको मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा, यानी बढ़ाने का काम करेगा, यानी उनके प्रजनन जैसा वो काम करेगा। अब ये जो गुड़ है, अब किसान बोलेंगे भैया ये तो सब खर्चिक है, गुड़ कहाँ से डाले हम? 60 रुपए किलो तो गुड़ है। तो गुड़ की जगह पे अपना केले वाला बेल्ट है। जो केले खेत में ही पक जाते हैं वो केले आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, या जो भी मीठे फल का गुदा है, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आम है, आम आपने कोई निकाल ली तो जो बचता है उसका भी आप द्रावण डाल सकते हो। जाम है या पेरू आप जिसको बोलते हैं, जाम डाल सकते हो। जो भी मीठा फल है वो आप उसमें उसका गुदा डाल सकते हो, भले वो सड़ जाए। सड़ने वाले फल भी आप इसमें डाल सकते हो, बस उसको मीठापन मिल जाए। अब ये सारे इंग्रेडिएंट लेने के बाद हमें आवश्यकता होती है मिट्टी की। तो ये जो मिट्टी आप यहाँ देख रहे हो ये है जीवाणु युक्त मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी है? जीवाणु युक्त। अब जीवाणु सबसे ज्यादा कहाँ होगे? मिट्टी में होगे। तो कौन सी मिट्टी में? ये जो आप यहाँ खड़े मिट्टी है इस पे होगा।
तो ये जो मिट्टी है, एक तो आप मेड़ की मिट्टी ले सकते हो, क्योंकि मेड़ पे अपन कोई भी फवारनी बोल दीजिए या कीटनाशक का उपयोग नहीं करते, तो वहां पे जीवाणु की संख्या होती है। दूसरा, पेड़ या बरगद के नीचे, पेड़ कौन सा, बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे जो मिट्टी होती है उसमें भी जीवाणु सबसे अधिक पाए जाते हैं। या सबसे बेस्ट, आपके पास अगर कोई पास में जंगल है तो जाके जंगल की मिट्टी इकट्ठा करके लाइए, उसमें आपको जीवाणु की और ह्यूमस की संख्या बहुत मिलेगी। तो जीवाणु युक्त मिट्टी आपको ये 3-4 जगह से मिल सकती है। ठीक है, ये मिट्टी की आवश्यकता होती है। कौन कौन से कंपोनेंट है? सबसे पहले आपको क्या लेना है, बोलते जाइए। एक टंका लेना है। टंके में क्या भर देना है? कितना पानी भरना है? लगभग 180 लीटर। उसके बाद आपको क्या चाहिए? गोबर। कितना गोबर लेंगे? 10 किलो। उसके बाद क्या चाहिए? गोमूत्र। गोमूत्र ताजा लेंगे या पुराना? पुराना। कितना लेंगे? 10 लीटर। उसके बाद आपको क्या चाहिए? बेसन, है ना? बेसन कितना चाहिए? 2 किलो। और गुड़ 2 किलो। ठीक है, ये सामग्री आपकी आ गई। उसके बाद सबसे जरूरी चीज है ये डंडा। ये कोई भी लकड़ी का डंडा आप ले लीजिए, क्योंकि ये सब सॉल्यूशन इसमें डालने के बाद इसको, जैसे घड़ी की सुई का आकार चलता है ना, वैसे क्लॉकवाइज इसको आपको सुबह शाम 2 बार हिलाना है। समझ में आ गई बात? अब आप में से ही कुछ वॉलंटियर्स आगे आ जाइए कि अपन 3 टंकियों का एक साथ जीवामृत बनाते हैं। कोई भी 3 लोग आगे आ जाइए जिनको सीखना हो, नहीं तो हम तो बनाएंगे ही। एक महिलाओं में से आ जाइए, एक बेटा आप आ जाइए, और एक किसान कोई भी आ जाइए। आ जाइए किसान, आ जाइए, आप आ जाइए। ठीक है, मैनेजर साहब इधर से लीजिएगा। हाँ हाँ सर। तो हमें सबसे पहले टंकी ले लिया है। बेटा आप इधर आ जाओ, मैडम के पास। मैडम के पास आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ छगन भाई। ठीक है, अब सबसे पहले इस टंकी में हमें क्या मिलाना है? तो गोबर मिलाना है। ठीक है बेटा, इसको भुरभुरा करके उसमें डाल देना। आप भी वो ले लो, आप वो ले लो छगन भाई। ये गोबर थोड़ा सा को नहीं करना है ना? डाल दो बेटा, गोबर ही है, कुछ नहीं है। हाथ लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बेटा आप इसमें आधा और इसमें आधा, है ना? एक और कोई भी आ जाइए। आजा बेटा, तू आजा। ये आधा गोबर इसमें डाल। आजा इधर इधर, इससे बेटा गोल गोल घुमा दे। घड़ी की सुई जैसी चलती ना वैसे, है ना? सीधा 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 इधर से ऐसा होगा। देखिए, ये चीजें जितनी दिखने में आसान दिख रही है, लेकिन इनका फायदा अगर दिन में 2 बार हमारे जो भी किसान आज आने वाले हैं आपसे मिलने, वो सब प्राकृतिक को अपना रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। ये 3-4 साल की मेहनत है। ये धामरे जी आपके सामने है, ये भी आपको आगे बताएंगे उसके आगे। तो ये सारी चीजें जो है, ये आपको कब ये आएगी कि जब आप इसको निरंतर अपने खेत में इस्तेमाल करोगे। और बहुत से किसान हैं कि उनका इससे बहुत सारा पैसा बच रहा है, जो रासायनिक खादों पे, उर्वरकों पे अपन खर्चा करते हैं, वो बहुत सारा बच रहा है। तो आहिस्ते आहिस्ते गोबर डाल दिए। ठीक है, अब आपको इसमें डालना है गोमूत्र। कितना डालना है? 10 लीटर। ठीक है, एक टंकी से और भर लो, इसमें डाल दो, भर लो उसमें। एक तगारी भर ले, डायरेक्ट तगारी। हाँ वो भर, उल्टा 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 इसमें डाल दो, ये भी डाल दो, पूरा दे दे। आप इधर से गुड़ डाल, और उसी में आपको क्या डालना है? 2 किलो गुड़। चारों में डालना। ये भी 4 में ध्यान। हाँ थोड़ा डाल, इधर से बच्ची को डाले, आगे में डाल दो बेटा, डाल दो बेटा, आधा।
सुनिए सुनिए, आपस में बात मत कीजिए, इधर देखिए जरा, क्योंकि ये इसमें तो समय लगेगा। ले लो, आप नीचे से ले लो मिट्टी, एक एक मुट्ठी बहुत हो जाएगी, है ना। हाँ डाल दो अभी, उतना कोई उससे ज्यादा भी डाले तो किसान भाइयों, कल हमने यहाँ पे जीवामृत बनाया था, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगले दिन जब आप अपने जीवामृत जहाँ आपने बनाया उस जगह पर आप जाए, तो आप देख सकते हैं कि दूसरे दिन पूरा जीवामृत का जो गोबर हमने डाला हुआ था वो इस तरह से ऊपर आ जाता है। इस तरह से पूरी तरह से ये उसकी टंकी की सतह पे जम जाता है। आप देख सकते हो कि ये 3 टंकियां हमने नई बनाई थी, उसमें पूरा गोबर जो है वो इस तरह से ऊपर आ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो लकड़ी है उस लकड़ी की सहायता से उसको 2 मिनट के लिए घड़ी की सुई जिस आकार में घूमती है क्लॉकवाइज, उस तरह से आपको इसको 2 मिनट तक फेंटना है कि ये सारा कल्चर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका किण्वन होने में उसको सहायता करे, एरेशन उसमें होता रहे। इसको आपको अच्छे से फेंटना है। जब आप इसको फेंटोगे तो सारा कल्चर ऊपर नीचे हो जाएगा और इसमें जीवाणुओं की जो संख्या है, उसमें हमने जो गुड़ और बेसन डाला है उसको बढ़ने में मदद होगी। सारी टंकियों का आप देख सकते हो, ये जो पूरा फसफसा ऊपर आया हुआ है, इसको आपको अच्छी तरह से घोलना है कि ये पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से आपको पूरे आपकी जो टंकियां है जिसमें आपने जीवामृत बनाया है उसको अच्छे से घोलना है। गोबर नीचे भी लगता है, तो वो गोबर आपका पूरी तरह से ऊपर आ जाए, उसको अच्छे से आपको फेंटना है।